कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाया कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिसे नमः। हरे कृष्ण। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यावते नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णेर चरण शार्जे आर बखाने बिरथा जन्म जाए तार असत बचने। जो भगवान कृष्ण के चरणों का आसरा छोड़कर जो आर बखाने, जो शास्त्र के विरुद्ध बख्यान करता है, उसका जन्म व्यर्थ है। और तार असत बचने उदे वचन असत है, सत नहीं है, झूठे वचन है। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति धन मुक्त सब अध्यापक कृष्णेर माया। छाड़िया कृष्णेर भक्ति अन्य पथे जाए। कृष्ण ही परमेश्वर है। हरे कृष्ण। सब कारणों के कारण है, वे ही जगत के मूल सृष्टि करता है। हरे ब्रह्मा रुद्र का सृष्टि करता लय कर्ता के रूप में उल्लेख हुआ है। वहां पर उनको कृष्ण शक्ति के प्रभाव से ही ईश्वरता प्राप्त होने के कारण कृष्ण आज्ञा पालन द्वारा अधिक गौण सेवा से निर्वाह कार्य रजोगुण तथा तमोगुण के अधिष्ठात्री देवों के रूप में समझना चाहिए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर कुछ और वर्णन करता है तो इस असत वचन से उनका जन्म व्यर्थ चला जाता है। आगम वेदांत आदि जितने भी दर्शन और शास्त्र है वे सभी श्री कृष्ण चरणार बिंदों में भक्ति धन का ही प्रतिपादन करते हैं। जो अध्यापक कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य पथ पर चल रहे हैं वे सब श्री कृष्ण की माया से ही मोहित है। नंद नंदन श्री कृष्ण करुणा सागर भक्त वत्सल और जगत के जीवन है। ऐसे श्री कृष्ण के नाम में जिनकी रति मति नहीं है वे सब शास्त्रों को पढ़कर भी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। परंतु कोई दरिद्र अधम भी यदि कृष्ण नाम लेता है तो सब दोषों के होने पर भी वह श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। यही सब शास्त्रों का सार है, अभिप्राय है। इसमें जिसे संदेह है वह दुख पाता है। जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और मन गढ़ंत करता है वह नीच वस्तु शास्त्र के मर्म को ही नहीं जानता। जो बिना मर्म जाने शास्त्र पढ़ता है वह गधे की भांति शास्त्र का बोझ ढोता मरता है। पढ़ सुनकर भी लोग नष्ट भ्रष्ट तो हो रहे हैं।
जिस कारण वे श्री कृष्ण महोत्सव से भी वंचित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। अपने पढ़ने नाल जब कुछ नहीं होना, जब तक गुरु की कृपा नहीं। और पढ़ने सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, पर जो सतगुरु की कृपा हुआ तब होता है। इसलिए एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान पंडित हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, तो मैं शास्त्रार्थ करना ते बाकी पंडितों को हरा देना शास्त्र ना। वो काशीपुरी चला गया, उसने ढंडोरा फेरिया कि है कोई माई दा लाल जो मेरे नाल शास्त्रार्थ करे। ते काशीपुरी विद्वान पंडितों का घर है। उन्होंने देखा ज्योतिष विद्या नाल पे इनू असी जित सकते जाके नहीं, तो उन्हें कहा भी इन नहीं टक्कर लेनी, ग्रह साढ़े कुछ माड़े ही लगते हैं, पता लगता है भी असी हार जाना ही। देखो तो उन्होंने कहा कि भाई अरे असी हार लेके देती तुहानू, असी हार गए तुसी जित गए। बोलो हरे कृष्ण। गल मुकी कि वो फिर भगवान शंकर के चरणों में आकर के रोने लगे सारे काशी के विद्वान पंडित। सारे पंडित विद्वान कहने लगे, हे भोले शंकर, हे महादेव, तोड़े हुंदे होया साडी यह हालत हो गई, सानू तां हार मननी पै गई। तो भगवान शंकर जी ने एक लीला रची। वो पंडित जी वापस जा रहे थे और अहंकार में जा रहे थे कि मैं सारे काशीपुरी के ब्राह्मण पंडितों को हरा दिया है अपनी विद्या से। हरे कृष्ण। घर ही जाकर भी कहा करो, जिस घर में जाना तो उठे एक चीज इकट्ठी बन के रह जानी, हर एक नो हरे कृष्ण बुलाना और हरे कृष्ण कहना। और सर्वेषु कालेषु मामन समर्जुदे च, सर्व काल में श्री कृष्ण का भजन करना। दुख होवे सुख होवे, खुशी होवे गमी होवे, सूतक पातक का कोई विचार नहीं है भगवान के नाम में। कई लोग बहन में पै जाते भी हूँ साडा सूतक हो गया, भी हूँ माला नहीं फेरनी, नाम नहीं जपना, हूँ साडा पातक हो गया वा हूँ नाम नहीं जपना। भाई तुसी तो नाम छड़ दिता जपना, सबसे बड़ा पातक तुसी आप ही करया करते हैं। भगवान का नाम मंगल करता है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।
भगवान का नाम लेने से कभी अमंगल नहीं होता, अमंगल का नाश होता है। बोलो हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जो कृष्ण का नाम लेता है वो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। जे जन कृष्ण भजे से हमारे प्राण, कृष्ण भजे से हमारे प्राण। बोलो कृष्ण का हो कृष्ण लाहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण का हो कृष्ण लो कृष्ण नाम। जय जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण, जय जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। जय जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण, जय जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण। भजो बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण ना सुनो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण सुनो कृष्ण नाम। अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान, अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लो कृष्ण नाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो महाराज शिव जी भगवान उन्होंने रास्ते से मिले, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कहते विद्या पढ़ने का फल क्या होता है, विद्या पढ़ने का क्या फल होता है। कहता जी उसने कई कुछ बताया। कहते ने भगवान शंकर ने कहा विद्या पढ़ के करते हो तुम दूसरों का अपमान, विद्या पढ़ के करते हो औरों का अपमान। ये नारायण की विद्या नहीं, इसे तो अविद्या ही मान। जो दूसरों को दुख देता है, विद्या पढ़ के दूसरों को अपशब्द बोलता है, दूसरों की दूसरों को हराता, अपशब्द बोलता है, क्रोध करता दूसरे पर, ये विद्या का फल नहीं। विद्या पढ़ करके जो दूसरों का अपमान करता है, हरे कृष्ण, वो विद्या नहीं है, उसको तो अविद्या ही कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। विद्या पढ़ के करते हो औरों का अपमान, नारायण जी विद्या नहीं से अविद्या ही चाहिए। तो उसने कहा कमाल की बात है, मैं तो दूसरों का अपमान ही करके आया और अहंकार बिता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत ज्ञानी, मेरे बराबर कोई है ही नहीं, मैं बहुत रागी डाटी हूँ, मेरे बराबर कोई है ही नहीं है, मैं बहुत प्रवक्ता हूँ, मेरे बराबर कोई है ही नहीं।
तो ये अविद्या का ही लक्षण होता है। ज्ञान करके फिर अज्ञानी बन जाना। बोलो हरे कृष्णा। तो उसने फिर कहा कि आप कौन हो? तो भगवान शंकर ने असली रूप दर्शन दिए। तो कहने लगे महाराज मेरे से गलती हो गई, मेरे को ही नहीं पता कि विद्या का फल क्या होता है। आपने बताया, पर अब मेरे को गुरु की तलाश है। मेरे को आप कृपा करके गुरु पर मेरे पर गुरु मंत्र दो। तो शिव जी भगवान कहते हैं वृंदावन में जाओ, वहां हरिवंश नाम के महात्मा हैं, हित हरिवंश, जमुना के किनारे रहते हैं। गुरु धारण करना तो उनको ही करो और वो आपको कृष्ण तत्व, कृष्ण मंत्र, कृष्ण दीक्षा देंगे। तब भोले शंकर की आज्ञा पाकर के वो काशीपुरी में आए, ना वृंदावन आए और उन महात्माओं को मिले। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे को कोई उपदेश करो। तो खिचड़ी बना रहे थे, चूल्हे बिच आग बाड़ी भी थी, ऊपर खिचड़ी रखी हुई। तो चूल्हे की अग बुझाती, फिर लगे उपदेश करने। कहते महाराज तुम खिचड़ी भी बनाते रहना तो मैनू मेरे नाल गल भी करते रहना कर। वो कहते भाई मन तो एको ही है, चाहे खिचड़ी बनाने च ला लीए चाहे भजन च ला लीए। मैं तेन उपदेश भी करता रहता, मेरा ख्याल देते रहना, छेड़ा नहीं दिता खिचड़ी थले ना लग जाता। बोलो हरे कृष्णा। मेरा ध्यान तो ये रहना चूल्हे जाके है नहीं, बड़ी धुआं पै गया, फूका मारो और बालन लाओ, खिचड़ी ज्यादा ना लगे ना जावा किसी पतीले ना। तो इस करके मन एक है। गोपियां ने कहता उद्धव जी को, कूदो मन तो एक है। तो एक श्याम सुंदर के पास चला गया है, दूसरा मन है ही नहीं हमारा जो आपका ज्ञान उपदेश सुने। हमारा मन तो एक ही है जो किया है श्याम सुंदर के साथ। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर उनको गुरु महाराज ने उपदेश दिया, गुरु मंत्र दिया। फिर उन्होंने वृंदावन ही वास कर लिया और उन्होंने लैन वास्ते आए, घर वाले मनान आए। तो उन्होंने कहा भी हूं गुरु महाराज जी तो वो दूर हो गए। गुरु महाराज ने कहा भाई जाना तो ले जाओ। उनके आई ना लोगों से क्या कितना छुट्टा। तो एक भगवान का प्रसाद लेके एक बीबी जी जा रहे थे, जो भंगण जी कहते झाड़ू बहाड़ू लाने वाली। वो कहते माता जी मैनू भी प्रसाद दे दे। कहती उच्च ब्राह्मण है, मैं भंगण है, मैं इनको देवा। कहने लगे लुको गए, दौड़ भी गई, पर दौड़ के उसकी टोकरी विचों एक मन्नी ले ली और खा ली। तो बाकी ने उन्हें देखा, कहते लो इन भंगण दे हथों रोटी खा ली, ये हूं ब्राह्मण कादा रह गया छड्डो। कहता ये खरा हो गया।
इच्छा छूट गया। मैं रोटी नहीं खाती, मैं तो ठाकुर जी का प्रसाद लिया। प्रसाद ऊंच नीच का विचार नहीं, प्रसाद भी है। फिर राजा साहब मनान आए तो कहते अच्छा मैं तैयारी करके आना, तो बूटिया में मिलना लग गए। आए गुरु महाराज मारो आए नहीं, कहते देखो सही तो जे वृंदावन के वृक्ष है उन्होंने जपिए पापा का मिले ना रोव है। कहने लगे क्या गल तू क्यों रोंदे? कहते ये जो वृंदावन के वृक्ष है संत महात्मा है, ये सानू सुध दे बूटे है पर है ये रात में संत बन जाते, सखियां गोपियां बन जाती। बोलो हरे कृष्णा। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे। मेरा तो असली भाईचारा सरीका यही है, मैं तो इन्हां दे इत्थे ही रहना। फिर राजा ने कहा भी गुरु महाराज ने, गुरु महाराज कहते देखो जो इतना प्रेम है उसका वृंदावन नाल तो नहीं लेना चाहिए। फिर उत्थे ही रह गए। मागम जन संग साधु दूरी कर हर का नाम मन से जाए काम क्रोध नाम होइए इनसे रोग सुहाना। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहाना। 68 तीरथ सगल पुन जीव दया पर जिन मिलिया प्रभु अपना से काटिया गुरु मेवा आग सुखे से काटिया गुरु मेवा। हरे नाल नाम का सिमरन करिए। जे गुण गोबिंद भजो कर्ण सुनो हरि नाम। कहो नानक सुन रे मना पर न चमके। प्रेत और पिशाच की मुक्ति की कथा सुनाने के पश्चात महर्षि लोमश ने ब्राह्मण वेद नीति से कहा, हे ब्राह्मण पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र आग्ने एवं पिशाच योनि धारने समस्त गंधर्व कन्या ने यदि जहाँ से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करे तो इन सबको तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षि लोमश के ये वचन सुनकर वे सबके सब बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्हें बड़ी सांत्वना प्राप्त हुई। उन सबों ने तत्काल ही महर्षि लोमश के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर दिया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वे सभी तत्काल ही प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोमश ने कहा, आप सब तीर्थराज प्रयागराज के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान से अज्ञान पाप तथा समस्त दुखों का निवारण होता है। इसी पावन तीर्थ राज प्रयागराज में जग अनुष्ठान करके भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की थी। इसी पावन तीर्थ राज में स्नान करके देवादि देव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमश ने आगे कहा, भगवान शंकर जी की जटाओं से अवतरित भागीरथी गंगा जी समस्त संतापों को हरण करने वाली है। ये समस्त दिव्य भोगों एवं रिद्धियों सिद्धियों को देने वाली है।
समस्त दुखों का निवारण कर दीर्घ आयु पुत्र पुत्र आदि धन वैभव और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्धगण इन्हीं की सेवा करते हैं। ये भगीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख तथा सर्वोत्तम ईश्वर को प्रदान करने वाली है। इनके जल में भक्ति भाव से स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में श्री गंगा जी के साथ सूर्य सुता जमुना जी तथा सरस्वती भी है। इन तीनों पाप नाशनी महानदियों का संगम सर्व पाप नाशनी तथा दिव्य सुखदायी है। इनके संगम में स्नान करते ही अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होती तथा जन्म जन्मांतर के पापों तापों का समूह नाश होकर नरक यातना तथा आकाश आवागमन से चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयाग की महिमा की अन्य कथा सुनाते हुए महर्षि लोमश ने आगे कहा, अत्यंत प्राचीन काल में गंधर्व ने महर्षि ऋचिक की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी। महर्षि ऋचिक ने क्रोधवश में उस गंधर्व को शाप देकर काक बना दिया था। तब गंधर्व इन्हीं तीर्थराज प्रयागराज के स्नान करने से काक जोनि से मुक्ति पाकर पूर्ववत गंधर्व रूप प्राप्त हो गया है। शास्त्र प्रमाण है कि सदैव से ही देवता तक प्रयागराज में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ दान हवन दान व स्नान करते रहे हैं। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज ने भी यही पर अनुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने इन्हें तीर्थराज प्रयागराज में घोर तप किया था। इसी प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी को योग सिद्धि की प्राप्ति हुई है। यहीं पर योगेश्वर संत सनंदन संत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान एवं उत्तम फल की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार एक समय स्वर्ग की श्रेष्ठ पशरा उर्वशी को देवराज इंद्र के श्राप स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब श्री प्रयागराज में स्नान करते उर्वशी ने इंद्र के श्राप से मुक्ति प्राप्त कर पुनः स्वर्ग से त्याग प्राप्त किया था। एवं पर वेद नीति सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपार है। इन्होंने ऐसे प्राणियों का भी सदैव उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके उद्धार करने कोई मार्ग नहीं था। देवताओं ऋषियों मुनियों यक्षों गंधर्वों मनुष्यों तथा असुरों द्वारा भी पूजित महान तीर्थराज प्रयागराज वास्तव में परम वंदनीय है। इनके द्वारा मनोकामना की पूर्तियों और मोक्ष की प्राप्तियों का अति विशाल इतिहास है। सत्य ही तीर्थराज प्रयागराज की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी नारद जी और हजार मुख वाले शेषनाग जी भी पूर्ण समर्थ नहीं है। महर्षि लोमश ने आदेश अनुसार ब्राह्मण वेद निधि तथा उनके पुत्र आग्नेय एवं इन पांचों गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा भक्ति से भगवान का ध्यान करते हुए त्रिवेणी के पवित्र संगम जल में स्नान किया। इसका तत्कालीन प्रभावकारी चमत्कारी ही प्रभाव हुआ। उन शेहों प्राणियों को पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त होकर उन्हें पूर्व स्वर्ग प्राप्त हो गए। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर धर्मात्मा वेद नीति ने श्रद्धा और भक्ति से आप्लपित होकर महर्षि लोमश से निवेदन किया है, हे दया में आप धन्य हैं। आपकी कृपा से इन शिव प्राणियों का पाप के महासागर से उद्धार हुआ है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप ये समस्त प्राणी आपकी शरण हैं। आप कृपा कर इनका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित करें। ब्राह्मण वेद निधि का निवेदन सुनकर महर्षि लोमश ने आगे कहा, हे ऋषि कुमार आग्नेय अर्थात तुम्हारे पुत्र ने समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण कर दिया है।
अतएव अब उन इसके पश्चात के कर्तव्यों की पालना करें। यह युवा है तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गया है। अतएव तुम्हारे उत्तर आग्ने का अब यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत विधिवत शास्त्रोक्त विधि से सुगंधर्व कुमारियों का पानी ग्रहण करें। इसके पश्चात हमारी श्रोमस के उपदेश अनुसार तथा अपने पिता के सानिध्य में आग्ने ने पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से उन पांचों गंधर्व कुमारियों के साथ पत्नी रूप में पानी ग्रहण किया। अपनी मनोरथ सिद्धि के हर्ष में आनंदित होकर वे पांचों गंधर्व कुमारियां तथा आग्ने कुमार आग्ने आनंदोत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार आग्ने ही पूर्ण संतुष्ट एवं प्रसन्न था और गंधर्व कन्याओं के आनंद का तो पारावार ही नहीं था। कथम का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयागराज और माघ महात्म का जय दिव्य इतिहास अत्यंत पवित्र एवं मनोरम है। जय समस्त प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इनका नित्य पाठ करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस पावन माघ महात्म्य का श्रवण करने के पश्चात गौ वस्त्र तथा स्वर्ण के दान सहित पाठ का पूजन करना बहर्य ब्रह्मतुल्य माना जा गया है। इस महात्म्य को सुनाने वाले ब्राह्मण का पूजन करना भगवान विष्णु के पूजन करने के तुल्य है। अपना जन्म सफल करने तथा सदगति प्राप्त करने के इच्छुक प्रेरक प्रत्येक व्यक्ति को इस माघ महात्म्य का पाठ पठन अथवा श्रवण पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति कर सबसे सुगम और सटीक मार्ग है। बोलो हरे कृष्ण। आज तो महीना पूरा हो गया और कथा का भोग पै गया। माघ महात्म पूरा पढ़ हो गया। तुसी नहीं कीता, भगवान ने तुहानू प्रेरणा देकर करवाया। ये भगवान की कृपा के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता, सानू साह भी नहीं आ सकता। तुसी अपने आप नहीं आंदे, भगवान ही तुहाडे दिल च बैठ कर तुहानू खिच पाते। चलो भगवान की कृपा है ना, और उस भगवान का धन्यवाद करो कि महाराज तुहाडी कृपा दे नाल ये साडा समा जिहड़ा निकलिया ठीक। तुसी सानू अपनी कथा सुनवाई, माघ महीने का स्नान करवाया, संतां दे दर्शन करवाए, माड़ा मोटा तेल फुल तुहाडे अर्पण करवाया। तुसी आप ही करवाया, असी नहीं करने। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जाना क्या हरि किया कहो कबीर कबीर। इस महीने में किसी ने उच्चा नीमा कह हो गया होवे, कोई गुस्सा गिला नहीं करना। कोई गलती हो तो पैरों च अपना सिर रख के मत्था टेक के माफी मंगनी है। और ये संगत है, संगत भगवान का रूप है। संगत भगवान से भी बड़ी हिंदी। बोलो हरे कृष्ण। संगत नाल प्रेम नाल रहना, संगत नूं प्रेम नाल बुलाना। संगत ये साडे अतिथि मेहमान आए हैं। कल महापुरुष आए बाबा रुद्रानंद देव जी, पहली बारी आए और बड़ी कृपा हुई उन्होंने, बड़ा उन्होंने महान कृपा हुई संतां दी। संत ये संत आंदे रहे, लो तपदी रहे, लंगर चलते रहे, सत्संग होंदे रहे, संगतां आंदियां रहे। बोलो
बोलो सतगुरु महाराज की। और अगली संक्रांत 14 तरीक की उस दिन मेरा जन्मदिन भी है। भगवान की एकादशी हुण हैगी 23 तरीक की। सब संतां ने याद रखना। आओ हम इस महीने का नाम सुन लो और उसके बाद फिर रास लीला के दर्शन अज ही है और फिर कथा का भोग भी अज ही है। ते महीने का नाम तुहानूं हुण मैं सुना देना। फिर जिन्हां दी मर्जी है भोग सुन के जाना, वो 4 बजे भोग पै जाना। और हो सकता भी आधा घंटा होर भी लग जाए तो तुहानूं ये नहीं है कि सुन के जान के मर्जी चल जाए। इन्हें बसा लैनिया हो, इन्हें दूर पार जाना होगा। बाकी ये घड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ बार बार रब लियावे। हरे कृष्णा। ये टाइम साढ़े रमेश शास्त्री जी भी पहुंच गए हैं। इन्होंने बेनती है कि अगे नूं हुण 130 ब्राह्मण आए, हुण अगे नूं 200 ब्राह्मण आ गए। कृष्ण जन्माष्टमी भी धूमधाम नाल मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त की है। इस बार कथावाचक फिर बड़े टॉप दे आ रहे हैं। दीदी मार्ग कमरा जी आ रहे जन्माष्टमी। बोलो हरे कृष्ण। हुण सिर ढक लो, महीने का नाम सर्पण कर। बोलो हरे कृष्ण। माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत करम के बीच दे कर कृपा मेलो राम। 4 कुंट दिस पर में थक आए प्रभु की शान। 3 तुद के बाहरी किते न आवे। जल बिन साख कोमलावती उपजै नाही। हर नाहे न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम। जित कर हर कंत न सेवई पठ नगर से ग्राम। सर्व श्रृंगार तंबोर रस सन देहि सब थाम। प्रभु स्वामी कंत रहूनिया मीत सजन सब जान। नानक की बेन कर कृपा दीजे। हर मेलो स्वामी जिसका नेचर। हर मेलो स्वामी जिसका नेचर काम। फग्गण का महीना चढ़िया, सारी रसना पवित्र करो। हरे कृष्ण। सारे ये महीना शुभ बीते, तंदुरुस्ती रहे, भगवान के चरणों च वक्त बीते, अच्छे अच्छे कर्म भगवान करवावे और फिर भी सानू सत बुलावे। और संग्रांत 14 तरीक की, एकादशी 23 तरीक की है। फाल्गुन आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए। इछ पुनि बड़ भागनी पर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गीत गोविंद अलार। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै न।
ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਅਨ ਨੇਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪੌੜਨ ਜਨਮੈ ਜੇਬਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ ਫਲ ਪੁਨਿਤ ਸਲਾਈਐ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨ ਕਮਾਏ ਅਗਣ ਫਿਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਗਣ ਫਿਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਸੁਫਲ ਭਲੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਸੁਫਲ ਭਲੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਾਇਆ ਹੈ ਮੌਜ ਦਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਹੈ ਮੌਜ ਦਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨਾ ਹੈ